किसी जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। रानू चिड़िया एक कबूतर की राशन की दुकान में काम करती थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने काम से फारिग होकर घर आती है तो उसकी बेटी कहती है, माँ, आपने देखा हमारा घर कई जगहों से टूटा हुआ है। इसकी हमें जल्द से जल्द मुरम्मत करनी होगी। शुरू होने वाली है और अगर हमने अपने घर की मुरम्मत ना कराई तो हमारा घर टूट जाएगा। हाँ बेटा, मैं क्या करूँ, दिन रात तो कबूतर की दुकान पर काम करती हूँ। मैं सुबह ही मालिक के पास जाती हूँ और कुछ पैसे उधार मांगती हूँ। रानू अपने मालिक की दुकान पर जाती है और कहती है, कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा घर कई जगहों से टूटा हुआ है। मैंने उसकी बारिशों से पहले पहले मुरम्मत करनी है। तुम्हें पता है ना कि मैं किसी को उधार नहीं देता, और वैसे भी तुम जानती हो कि हमारे ग्राहक कितने कम आ गए हैं इस दुकान पर, और बहुत ही कम लोग हमारा सौदा लेकर जाते हैं। इसलिए मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हें उधार दे सकूं। ये कहकर कबूतर चिड़िया को पैसे उधार नहीं देता। सोकर घर लौटती है कि रास्ते में तेज हवा और बादल आ जाते हैं और जोरों से बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बारिश तो अभी से शुरू हो गई है और मेरी छोटी बेटी तो घर में अकेली है। मुझे तो और तेज से उड़ना पड़ेगा। मेरी बेटी तो डर जाएगी और घर तो कई जगहों से टूटा हुआ है। मुझे और ज्यादा जल्दी से उड़ना होगा। वो जैसे तैसे घर पहुंचती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी होती है और रो रही होती है और उसका घर टूट चुका था। माँ, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा घर बहुत जल्द टूट जाएगा। देखिए, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मैं क्या करूँ? मैंने आज मालिक से भी उधार मांगा था पर उसने साफ इनकार कर दिया। चलो ना, बारिश रुकने तक हम गौरी आंटी के घर चलते हैं। वो दोनों वहां से उड़कर गौरी के घर के बाहर आ जाते हैं। गौरी, गौरी बहन, दरवाजा खोलो। हमारा घर बारिश में टूट गया। हमें थोड़ी देर के लिए बना दे दो। हमारा रानो, तुम्हें पता है ना हमारा घर बहुत छोटा है। ये ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे भी बारिश बहुत तेज है। ज्यादा वजन से ये टूट ना जाए, इसलिए तुम कहीं और दोनों चिड़ियाओं को अपने घर में नहीं आने देती। माँ, माँ, बारिश बहुत तेज है। देखो ना, इतनी तेज बारिश में मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं अब उसकी बूंदों से। चलो ना, हम कहीं और चलते हैं। तुम ठीक कहती हो। जैसे मैं सब पक्षियों की मदद करती हूँ, मेरी मदद कोई नहीं करता। ऐसे ही वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें एक पेड़ का खोखला हिस्सा नजर आता है। वो दोनों जल्दी से उड़ती हैं और उसमें जाकर बैठ जाती हैं। तो हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। माँ, माँ, चलो ना, बारिश रुक गई है, क्यों ना हम अपना घर बना लें। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक मजबूत घर बना सकूं। हम इस पेड़ के अंदर ही रहते हैं। हाँ, इस पेड़ के खोखल में रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी शिकारी पक्षी यहाँ पर आ सकता है और हमें खतरा हो सकता है। और वैसे भी हम अपना घर बिना पैसों के ही बनाएंगे। तो बारिश रुकी है ना, जंगल में बहुत सारी घास उगी होगी। हम दोनों मिलकर अपना घर घास से बनाएंगे। दोनों जंगल से घास इकट्ठा करके लाते हैं और घास का घर बनाने लगते हैं। जल्दी वो एक बहुत खूबसूरत सा घास का घर बना लेते हैं और अपनी बेटी के साथ रानो चिड़िया खुशी खुशी वहां पर रहने लगती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी की जहानत और मेहनत पर बहुत फख्र महसूस करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अक्ल और समझ बूझ के साथ मेहनत से काम लेना चाहिए।